नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद के फुटपाथ दुकानदारों ने पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरनार्थियों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही और तानाशाही का आरोप लगाया। कहा कि नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों के लिए आजीविका संरक्षण का अधिकार 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन कर फुटपाथ दुकानदारों को परेशान कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आप मेरे पीछे ये नारा लगाते हुए सुन सकते हैं लोगों का। जी हाँ, ये नगर निगम के कर्मचारी नहीं है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये धनबाद के फुटपाथ दुकानदार संघ के लोग हैं जो फुटपाथ पर अपनी रोज दुकान लगाकर अपनी जीविका पालन करते हैं। वो वही लोग हैं जो आज निगम के सामने यानी निगम कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना देकर अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस धरना को लेकर क्या कुछ कहना है दुकानदारों का जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि ये आज नगर निगम के सामने आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि अगर ये फुटपाथ दुकानदार अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो आज इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इसके बावजूद भी ये यहाँ आकर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर। क्यों आप लोगों को धरना देने की जरूरत पड़ गई? हम लोग आज धरना निरुपाय होके कोई उपाय नहीं मिल रहा था, इसी बात को सोचकर आज का ये धरना का कार्यक्रम रखा गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कोरोना का प्रोटोकॉल है, आप विशाल कोई कार्यक्रम कर नहीं सकते हैं। दूसरा तरफ नगर निगम जो फुटपाथ दुकानदारों का एकमात्र अथॉरिटी है उसका भविष्य के बारे में सोचने के लिए फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो कानून बनाया गया है पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा अधिनियम विनियमन अधिनियम 2014, उसमें जो प्रावधान है उस प्रावधानों में एक भी प्रावधान नहीं है जिस प्रावधानों का लाभ फुटपाथ दुकानदारों को मिल रहा है। हमारा कहना है कि कानून जब बनाया गया है लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से अनुमोदन होने के बाद कानून बना है और यहाँ का विधानसभा में भी उस कानून को लागू किया गया है, तो उस कानून में प्रदत्त जो अधिकार दिया गया है फुटपाथ दुकानदारों को, उस अधिकारों में एक भी अधिकार नहीं है जो फुटपाथ दुकानदारों को मिल रहा है। फुटपाथ दुकानदारों के लिए सबसे पहले कहा गया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए एक भी पथ विक्रेता को 1 इंच उसको अपने जगह से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन आए दिन जबकि जिला प्रशासन कानून के तहत फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अपना बल का प्रयोग करके जिला प्रशासन लाठी के प्रयोग करके समय समय पर फुटपाथ दुकानदारों के बीच में अपना बोलबाला चलाते हैं और नया अधिकारी आते ही सबसे पहले फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण का बहाना बनाकर उनको हटाने का काम किया जाता है। हमारा इस पर सबसे पहला विरोध है कि जब कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है तो फुटपाथ दुकान में कोई भी व्यक्ति आज के दिन में भी खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी फुटपाथ दुकानदारों को हटाने का पीछे क्या मंशा हो सकता है? गरीबों को हटाने का ही एकमात्र उद्देश्य है। कानून रहे चाहे नहीं रहे। दूसरा है कानून रहे लेकिन गरीब नहीं रहे, तो कानूनी अधिकार उसको मिल नहीं रहा है। कानून बनने के बाद भी वो वही जिंदगी जी रहे हैं जो कानून बनने से पहले जी रहे थे। दूसरा देखिए जो दुकानदार संघ के अध्यक्ष हैं, जो लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम के द्वारा दिन प्रतिदिन जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो ठेला लगाकर खोमचा लगाकर किसी तरह अपना और अपने परिवार का जीविका का भरण पोषण करते हैं, उन पे अत्याचार किया जाता है, टैक्स वसूला जाता है और यहाँ तक कि निगम के द्वारा नए फरमान भी सुनाए जाते हैं। हमारे साथ वैभव सिन्हा है जो कांग्रेस के नेता हैं और समाज सेवी हैं और इस फुटपाथ दुकानदार संघ को अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है, ये सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से दिन प्रतिदिन फुटपाथ दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, कभी होर्डिंग टैक्स के नाम पर, तो कभी फुटपाथ रंगदारों के बल पर, तो कभी निगम की तरफ से, क्या कहेंगे? ये देखिए, फुटपाथ दुकानदारों की हितों की रक्षा करने के लिए 2014 में ही कानून की व्यवस्था की गई थी जिससे इनके हितों की रक्षा की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी अधिकारी आ रहे हैं नगर निगम में, वो सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं और सभी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए हुए इन्हें उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गैर कानूनी है और ऐसी गैर कानूनी
किसी भी मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फुटपाथ दुकानदार संघ के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम नगर निगम को चेतावनी देने आए हैं कि अपनी इस तरह की हरकत से वो बाज आए, नहीं तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये भूल चुके हैं कि अब ये निरंकुश सरकार नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो गरीबों की सुनती है, पीड़ितों की सुनती है, और इसके सामने इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम नगर आयुक्त की शिकायत नगर विकास सचिव से करेंगे। हम मुख्यमंत्री तक एक प्रतिनिधिमंडल हमारा जाकर मुख्यमंत्री से मिलेगा और इनकी शिकायत करेगा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। हमारी मांग है कि हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन को आइडेंटिफाई किया जाए। उसके लिए यहाँ पे फंड भी है, लेकिन वेंडिंग जोन को आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया गया है। वेंडिंग जोन बनाया जाए, वहाँ पे इन्हें अपना रोजी रोटी का उपार्जन करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से मतलब किसी को उजाड़ कर और बड़े बड़े आलिशान मॉलों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हमारे जो गरीब मजदूर हैं, जो अपनी पूंजी लगाकर छोटा छोटा रोजगार के अवसर पैदा करके अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनको आगे बढ़ाने से, उन्हें प्रोत्साहित करने से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। उन्हें उजाड़ कर आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से कभी नहीं बन पाएगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत, अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो जो सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाकर अपनी जीविका पालन कर रहे हैं, उनका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो हमारे पीछे आप ये सारे लोगों को देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम ठेला खोमचा लगाने वाले मजदूर हैं, मजबूर नहीं है। अगर हम सड़क किनारे ठेला लगाकर अपनी जीविका, अपने परिवार की जीविका का भरण पोषण कर सकते हैं, तो हम आंदोलन करके अपना हक और अधिकार भी ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ और फुटपाथ दुकानदार संघ के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी, क्या कहेंगे? आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? कहना तो यही है कि पूर्व में कार्ड बनाई गई थी पूरे जिला का सर्वे करके, हम लोग को संतोष हुआ, चलो भाई एगो दुकान मिलेगी, लेकिन वो कार्ड हस्बैंड के नाम न रह के पत्नी के नाम, पत्नी के नाम न रह के बेटा का नाम, इस तरह के कम से कम न होगा तो 2 से करीब 1500। अब वो सब देखते हुए हमने पूरा सब्र किया, दुकानदार भाई भी सब्र किया कि भाई कार्ड बन गया तब हमको मॉल में दुकान मिलेगी। भेंडी कमेटी में हमने ये भी कहा कि अगर जगह नहीं है तो हीरापुर बहुत बड़ी मार्केट है, हटिया, वो हटिया को पूरे जो पहले से रह रहे हैं उनको सर्वे कर लिया जाए। दूसरे में हम लोग के बचे हुए उसके 5 मंजिला 2 मंजिला बनाकर और उसमें बसाया जा सकता है टाउन में। अब दे देंगे हम लोग के गोविंदपुर में, तो वहाँ तो दुकान चलेगी नहीं हम लोग को। अभी सर्वे ही कर रहे हैं, नगर आयुक्त सर्वे ही कर रहे हैं। अरे भैया कहाँ दोगे? पटना दोगे कि दिल्ली दोगे कि बम्बे दोगे? कम से कम जो कानून बनी है उस कानून के तहत आप भी आइए, हम तो तैयार हैं। कड़वा से हमारा बड़ा संतोष था, लेकिन वो संतोष खत्म हो गई। अब मैं क्या कहूँ, मेरा नाम रामनाथ सिंह है। जी, आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं तो सरकार के 2000 टाउन वेंडिंग बनाई गई है, मैं उसका एक सदस्य हूँ, संतोष कुमार नाम हुआ। बहुत अफसोस के साथ मैं इस सरकार को, जो हमारे निगम है, कहना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने जो हमारे लिए कानून बनाया है उस कानून का अच्छा सा पालन हो। जो हमारे फुटपाथ, रेहड़ी पटरी, ठेला खोमचा, फेरी वाले जो साइकिल मोटरसाइकिल से करते हैं, उनके आजीविका के लिए, उनके परिवार और उनके जो संपूर्ण विकास के लिए कानून बना है, उनको धरातल पर उतारने का कार्य करें। साथ में मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, विगत 3 साल पहले भारत सरकार के द्वारा एक कानून आया था जिसमें कहा गया था कि सरकार की जो ज़मीनें हैं सड़क के किनारे चाहे जहाँ भी हो, जो मार्केट या अपार्टमेंट बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पढ़ा था, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे 99 साल या 90 साल या 50 साल जो भी है लीज के आधार पर देके गवर्नमेंट है जो वहाँ पे डेवलप करेगी, चाहे वो सोसाइटी डेवलप हो या एक बड़ा सा मॉल कम्प्लेक्स हो। तो हमारा ये कहना है कि जब आप एक सोसाइटी डेवलप बड़े लोगों, वीआईपी लोगों के लिए करने की इच्छा जताते हैं, रखते हैं, और बड़े मॉल बनाने की भी इच्छा रखते हैं, जाके बड़े इन्वेस्टर आए, पैसे वाले आए, शोरूम खोले, तो क्या इस तरह का प्रावधान हमारे गरीब फुटपाथ दुकानदार भाइयों के लिए क्या सरकार जमीन देके एक वहाँ पे मॉल अच्छा सा जो प्राइम लोकेशन है जहाँ हमारा यातायात सुविधा है, रेल है, बस स्टैंड है, वहाँ पे बना के नहीं दिया जा सकता? आज हमारे धनबाद है, चाहे हमारे गोमो में भी है, रेलवे के द्वारा अतिक्रमण किया गया। हम लोगों ने वहाँ गया,
श्यामल हम लोग ये हैं, टूना जी हैं, रामनाथ सिंह जी, हम लोग सब लोग गए, वहाँ के दुकानदारों से मिले, वहाँ के जितने भी नेता हैं हमारे दुकानदार फुटपाथ पर, उनसे भी मिला। और हमने जीएम साहब को पिछले बार, जीएम साहब हमारे कल ही गए हैं यहाँ से, पिछले बार कोरोना काल शुरू होने से पहले मैंने उनको बुके दिया और मैंने ये प्रस्ताव रखा कि सर ऐसा किया जाए कि जो हमारे स्टेशन के किनारे आखिर फुटपाथ दुकान वही चलेगा जहाँ पब्लिक का आवागमन होगा, तो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, ये पब्लिक का आने जाने का बहुत बड़ा जरिया है, तो यहीं पे दुकानें लगाएंगे। तो आप यहाँ पे क्यों नहीं इनकी व्यवस्था कर देते हैं ताकि इनका भी रोजी रोजगार, परिवार, बच्चा अच्छा से खा पहन सके, पढ़ सके, लिख सके और आपके जैसा एक उच्च पदाधिकारी बन सके और सम्मान से जी सके और सम्मानित खुद को महसूस कर सके। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। तो देखिए, ये संतोष कुमार है, ये फुटपाथ दुकानदार संघ के सदस्य हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो लोग सड़क किनारे, जो लोग फुटपाथ पर ठेला खोमचा लगाकर अपने जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और अगर ऐसे लोगों पर अगर सरकार नजर रखती है, अगर निगम का नजर इन लोगों पर पड़ जाए तो इनका भी बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकता है। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना। सर, क्या कहेंगे? आप लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, निगम के खिलाफ आप आंदोलन छेड़ रखा है, आखिर क्यों? इसलिए आंदोलन छेड़ रखा है कि नगर आयुक्त साहब डाउन वेंडिंग कमेटी बना दिए, पथ विक्रेता समन्वय जो बन गया कमेटी। उसके बाद जब भी पथ विक्रेता के आदमी जाते हैं बात करने के लिए नगर आयुक्त साहब से, कुछ भी बात करते बोलते हाँ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद धीरे से हवा निकल जाता है, जमीन पर आता नहीं है। अभी हाल में यूजर चार्ज के नाम पर 200 रुपया सुला जा रहा था, तो हम लोगों ने बोला कि भाई अभी फुटपाथ दुकानदार कोरोना काल में टूटा हुआ है, सरकार 10-10 हजार रुपया लोन दे रही है, उसके बाद आप लोग 200 रुपया सुल लीजिएगा, कैसे चलेगा? 30 रुपया 50 रुपया सुलिए तो काम चल जाएगा, कम से कम दे देगा ये लोग। तो बोले ठीक है कि 30 रुपया और 50 रुपया लिया जाएगा, हम बोल देते हैं। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, चौथा दिन के बाद फिर उन अपना फूड इंस्पेक्टर जो है या फूड अफसर जिनको बोलते हैं उनको आदेश दिए और फिर 200 रुपया सब सुपरवाइजर नगर निगम का वसूलने लगा। जब वसूलने लगा तो रोज रोज कितना माथा पानी से ऊपर चल गया था। अब नगर आयुक्त साहब ऐसे करेंगे तो ये तो गलत है। अच्छा, कौन कौन सा टैक्स आप लोगों को देना पड़ता है? फुटपाथ दुकानदार संघ जो है वो जो दुकान लगाते हैं फुटपाथ सड़क के किनारे, उनको कौन कौन सा टैक्स देना पड़ता है? कई प्रकार का टैक्स दिया जाता है। जैसे फुटपाथ दुकानदारों को योजना यूजर चार्ज के नाम से लिया जाता है, कहीं गुंडा चार्ज के नाम से लिया जाता है, कहीं पार्किंग के नाम पर लिया जाता है, कहीं जबरदस्ती पैसा लिया जाता है। तो इसमें नगर आयुक्त साहब को बोलेंगे हम लोग तो बोलेंगे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, आप बोर्ड बनाए हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा ये बताइए? तो आप काहे के लिए बैठे हैं? आप डीसी हैं, नगर आयुक्त बोलते हैं, तो आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा? जब ऊपर से आदेश आता है तो तुरंत चालू हो जाते हैं काम करना, मगर कोई काम धरातल पर धनबाद में नहीं उतरा है। जिसमें पैसा रखा हुआ है, केंद्र सरकार पैसा भेजी है, राज्य सरकार पैसा दे भेजी है, मगर ये लोग बक्सा में बंद करके रखे एफडी करके। अरे भाई, दुकानदार का पहले हम लोग भेजे 54 करोड़ के लागत से एक मॉल बनाना था, आज तक वो पास होकर रांची में से नहीं आया धनबाद, और न ही लोग कोई इंटरेस्ट लिया। अब हर वार्ड में छोटा छोटा वेंडिंग जोन बनाना है, हर वार्ड में, उसका भी कोई हम लोग बोलते हैं कि भाई आपसे नहीं होता है तो हम लोग आप चिट्ठी भेजिए, हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, खोज के देंगे जगह, उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो भाई आप अधिकारी हैं, हम लोग तो नगर टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको बोलेंगे नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। क्या कि सब फुटपाथ दुकानदार का पेट का सवाल है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से नगर निगम की तरफ से कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था फुटपाथ दुकानदारों को लेकर, तो क्या लगता है कि ये कहीं चुनावी जुमला तो नहीं बन के रह गया है? इस बार फुटपाथ दुकानदार हर गली, हर मोहल्ला, 55 वार्ड में है। इस बार हम लोग नगर निगम चुनाव में एकता का ताकत दिखाएंगे, और वैसे जितने लोग जीतने वाले हैं, किसी को वोट हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। सब पथ विक्रेता एक होकर अपना प्रतिनिधि चुनेगा, जो अच्छा होगा उसको वोट देगा और उसका बहिष्कार भी करेगा जरूरत पड़ेगा तो। चलिए, क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम लोग का वेंडिंग जोन बना था कमेटी, तभी सर ने कहे थे कि आप लोग जो हम लोगों के लिए उद्देश्य रखेंगे हम लोग उस पर निर्भर करेंगे, हम लोग वो काम को पूरा करेंगे। यहाँ तक कि आज तक हम लोग जितने भी चिन्हित जगह चुन के उन लोगों को दिए हैं,
अभी तक उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं किए गए हैं, ना ही कोई दुकान की बातचीत हुई है। जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम लोग ये काम पे लगे हुए हैं, ये शुरू होने वाली है। मगर आज इतने साल बीत गए हम लोगों के इस चीज़ पे ज्वाइन होने के लिए, हम लोग फुटपाथ विक्रेता के लिए, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगा है। अब ये बताइए कि बाहर से जो लोग कमाने के लिए आते हैं फुटपाथ विक्रेता सब, वो अपने किराया भी लगाते हैं और यहाँ पर उन लोगों से वसूली भी की जाती है। तो वो जो दिन भर में 2 पैसे कमाएंगे नहीं, उन लोगों को 2-3 जगह डिवाइड करना पड़ जाता है, बांटना पड़ जाता है। एक तो पहले कि उसे भाड़ा लगाना पड़ जाता है बाहर से आने के बाद, ऊपर से जहाँ पर वो लगाते हैं उनका किराया भी उससे वसूला जाता है। तो दिन भर में अगर वो 100 रुपया कमाते हैं और 50 रुपया दे देते हैं, उसमें से भी 25 अगर वो किराया लगाते हैं, तो वो अपने घर कैसे चलाएंगे, वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। इसलिए हम लोग जब भी इतने 10,000 का जो लोन आया था, हम लोग बहुत कोशिश किए कि ये फुटपाथ विक्रेताओं को मिले जो ये कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन ऐसा नहीं हो करके जो लोग दुकानदार नहीं है उन्हें भी ये पैसे मिले गए हैं, और जो दुकानदार है जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें बहुत तकलीफों से सामना करना पड़ा है। यहाँ से जाने के बाद उनको कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट से एफिडेविट कराओ, फिर बैंक जाओ, वहाँ पर भी उन लोग का बहुत सारा लाभ। इतने होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई लोग को कैंसिल कर दिया जा रहा था, उन लोगों को भी ये पैसे नहीं मिले। हम कहते हैं कि जब आप पैसे दे रहे हैं उनका तो आप भुगतान ले ही रहे हैं, आप उनको वापस लेंगे ही, तो क्यों ना आप दुकानदार को सीधे तरीके से लोन दे दिया जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि और भी लेडीज आप इन लोग से भी बात कर लीजिए। जी ये बताइए कि आपकी दुकान कहाँ पे है और क्या चीज की दुकान आप लगाते हैं? हम वार्ड नंबर 33 का है, नंबर है, और ये हम जोड़ा फटक धनसार मोड़ में दुकान लगता और है। दुकान लगाते हैं? मेरा ये पान का दुकान है छोटा सा, तो उसमें मानते हैं जैसे कि अभी नगर निगम जिसको चेयर मिल जाता है, अब चेयर मिलने के बाद में इतना घमंड दिखाने लगते हैं, इतना घमंड कुछ करने के बाद। अरे गरीब को भी मान सम्मान दिया जाए कि ताकि गरीब भी अपना बाल बच्चा को अच्छी ढंग से पढ़ाई लिखाए और अच्छा संस्कार दे सके। आपने हम दुकान बनाएंगे, तुरंत आप दुकान को तोड़ दीजिएगा, दुकान को हटा दीजिएगा, तो हम लोग छोटा छोटा पैसा को जोड़कर दुकान बनाते हैं। फिर हम दुकान को कैसे बनाएंगे, कैसे मेरा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा? हम तो दिन पर दिन गरीबे हो जाएंगे। और उसके बाद ये लोग कहता है कि नहीं, गरीब को हम लोग बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, हर चीज देते हैं। क्या आप गरीब को देते हैं? गरीब को मोहरा बना देते हैं। अब गरीब को कंधा पर बंदूक लगा के चलाते हैं आप और गरीब को फंसा देते हैं। ये सब चीज को रोका जाए, समझे ना? ये चीज पर हरदम ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि चेयर का घमंड दिखाएगा तो हम लोग भी अपना जोड़ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा। एकदम बेवकूफ तो नहीं रह गए ना। अब दिन पर दिन तो आदमी जरूर होशियार होता है। जैसे इतना भाई मेरा खड़ा है जो सुन रहा है, उसको कुछ नहीं बुझा रहा है, कुछ तो आदमी के बाद जरूर बुझाता हो। ठीक है, अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, अपने कलम चला रहे हैं, और ये सब दुकान पर रात दिन मेहनत कर रहा है। इसका मेहनत का नहीं समझ आ रहा है, ये लोग को नहीं अथी हो रहा, तकलीफ हो रहा है, तो भैया ऐसा करे, चेयर लिया हुआ है, ठीक बात है, आप पढ़े हैं, चेयर लिए, बाकी गरीब को मान सम्मान सब देते हुए आप लोग जो भी कर रहा है कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। आप एक युवा है, ये बताइए कि आपकी दुकान कहाँ है, कहाँ आप दुकान लगाते हैं? बेखारबाद में दुकान है मेरी। और मतलब विगत बहुत दिनों से ये समस्या फुटपाथ दुकानदारों के साथ झेल रहा हूँ। आज से नहीं, विगत 5 सालों से झेल रहा हूँ, मगर अभी तक कोई स्थानीय समाधान या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई अभी तक धरातल पे कार्य नहीं मिला। अभी जब हम लोग जागते हैं तब मीटिंग का आयोजन होता है और मीटिंग में सिर्फ जुमले वादे किए जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है धरातल पे। तो मैं नगर आयुक्त उपायुक्त महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए फुटपाथ दुकानदार हर एक वेंडिंग जोन में बनना है। केंद्र सरकार से फंड भी आया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। तो मैं नगर आयुक्त महोदय से अविलंब अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो यूजर चार्ज के नाम पे लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये बंद हो, क्योंकि गरीबों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ पे कितना लिया जा रहा है? 200 रुपए चार्ज। हम लोग अभी एक मीटिंग भी हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने ये पक्ष रखा था, लेकिन नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि इसको कम करेंगे, लेकिन अभी तक वो कम नहीं हुआ। एक लिमिट 30-50 रुपया तक फिक्स कर दिया जाए, हम लोग सब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी तक उस पर बातचीत नहीं हुई है। और दुकानदारों को धमकाया जाता है कि तुम्हारा दुकान उजाड़ देंगे, नहीं दोगे तो बंद करवा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जो अभी बंद हो ये, और जो भी हो मतलब एक नियम और तौर के दौर पे हो जो हम लोग देने के लिए सक्षम है। तो देखिए, ये फुटपाथ दुकानदार के लोग हैं जो सड़क किनारे अपना दुकान लगाकर अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। इनके दर्द और भावनाओं को देखकर हम भी ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और निगम में बैठा जो कौवा है वो मोती खाएगा।
कैमरामैन राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।